हो, योग के संबंध में भी धारणा है कि धारणा केवल की सत्य है कि योग एक दिन नृत्य बन जाता है। योग एक दिन नृत्य बन जाता है। तो योगी कोई भी हो, वो जब अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचेगा तो नटराज कहा गया। और नटराज क्या है, नृत्य क्या है? नृत्य कमर मटकाना नहीं है। अध्यात्म में जिस नृत्य की बात होती है वो कहीं ना कहीं अस्तित्व के साथ एक होना। अब अस्तित्व के साथ एक होने का मतलब भी नहीं है कि पेड़ पौधे पहाड़, मैं इनको अस्तित्व नहीं कहता। जितना भी अस्तित्व है वो तुम ही हो। तुम अपने साथ ही जब नृत्य में उतरते हो, क्योंकि कोई म्यूजिक लगा के नृत्य में उतरे तो म्यूजिक के साथ नृत्य में उतरा। ध्यान रखना, जब भी कभी तुम संगीत लगाते हो और नाचते हो तो तुम अपने साथ या अस्तित्व के साथ नृत्य में नहीं होते, तुम गाने के साथ होते हो, तुम शब्दों पे थिरकते हो, तुम म्यूजिक पे थिरकते हो। तो वो संगीत नहीं। नटराज, जिस समय बात कही गई नटराज की बात की, योग जो है नटराज में तब्दील हो गया, तो नटराज कोई म्यूजिक सिस्टम पे नहीं नाचते थे, ना ही कोई उस समय गाता होगा उनके लिए। वो अपने में नाचना है, और अपने में नाचना अपने प्रति सजदे में जाना है। तो सजदा जो है वो बड़ा है, अपने साथ प्रेमपूर्ण होना बड़ी बात। तो जब भी किसी को एक बार इसका स्वाद लग जाता है तो ऐसा ही होता है कि तुम्हारे कमरे में एक ढलान बन गई, एक गड्ढा हो गया, एक ढलान बन गई और वहां पे एक गड्ढा हो गया। अब तुम कमरे के किसी कोने में पानी डालो, वो उसी गड्ढे में जाएगा। तुम पानी नहीं, तुम कंचा डाल दो, वो भी वहीं जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि सजदे का स्वाद लग चुका है तुम्हें, तो योग में अब उस तरीके से जाना नहीं हो पाएगा। हाँ, तुम रोक सकते हो, तुम अपना दिमाग लगा सकते हो। तुम अब कहो स्वामी जी मैं तो इसके विपरीत जाके भी बात कर लूंगा, तो वो तुम प्रयास कर सकते हो, लेकिन वो दिमाग होगा, वो दिमाग होगा, और वहां पे तुम मुझसे या मेरी बात से लड़ रहे होगे। तो उस लड़ने में तो मैं मालिक हो गया, है ना। लेकिन अगर तुम अपने आप उतरोगे योग में, योग की जो भी एक्सरसाइजेज हैं उनमें, तो तुम पाओगे कि तुम्हें सजदा ही हो जाएगा, वो सजदा ही हो जाएगा। और क्योंकि तुमने इतने सालों से योग का ही अभ्यास किया है, तो ऐसी स्थिति में एक चीज ये भी होती है कि योग के अभ्यास के लिए तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरीके से राजी है। तुम्हारी ऊर्जा योग के लिए पूरी तरीके से राजी है, सजदे का अभी राजी होना नहीं। तो ऐसे समझो कि सजदे में जब तुम जाते हो तो अपनी ऊर्जा वहां डालते नहीं, मतलब तुम बाल्टी भर पानी लेके जाते हो कमरे में, लेकिन उसको फैलाते नहीं। लेकिन जैसे ही तुम योग के नाम पे बैठते हो, तुम तुरंत बाल्टी भर पानी अपना लौटा देते हो, और वो फाइनली जाएगा वहीं गड्ढे में। समझ रहे हो बात? तो बस ये सिंपल सा फैक्टर है कि जो चीज लग गई बड़ा स्वाद, तुम्हारी सारी चेतना फिर उधर ही भागती है। ऊर्जा का उद्गमी होना वो कोई ऐसा नहीं है अंदर वाली। जो अंदर वाली ऊर्जा का उद्गमन समझते हैं वो मूर्ख है, ये भी जान लो कि जो अंदर वाली ऊर्जा का उद्गमी होना समझते हैं वो मूर्ख हैं। ऊर्ध्वगामी का अर्थ होता है कि कल तक सुबह दुकान के लिए जाते थे, आज मंदिर के लिए निकलते हैं। कल तक धन कमाते थे अपने अहंकार की तुष्टि के लिए, आज जो है संतुष्टि के लिए कमाते हैं, है ना। ऊर्ध्वगामी होने का अर्थ है कि कल तक हम दोस्ती यारी जीवन के सारे कृत्यों में हम जो थे एक तरीके से नीचे की ओर यात्रा करते थे, समाज को बढ़ाते थे, पदार्थ को बढ़ाते थे। लेकिन अब हम प्रेम को बढ़ाते हैं, हम आनंद को बढ़ाते हैं। तो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाना यही ढंग है। फिर आप जो भी करो, एक बार अगर
ऊर्जा उस दिशा में लग गई तो वो आपको उसी दिशा में ले चलेगी। मैं ये नहीं कहता कि अभी आपको ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हुई, लेकिन अभी ऊर्जा आपकी ओर भागी, अपने के साथ नृत्य करना आया, अपने प्रति सजदा करना आया, झुकना आया। अब आप करो कुछ भी। पेट में योग ही हो रहा है। वो जो जैसे मैं उद्यान बंद करता था योग में, वो बिना किए कुछ हो रहा है भाई, बिना किए ही होता है। योग में जो भी चीजें की जाती हैं ना, वो असल में पशु होने की तैयारी है। जो जितनी भी शारीरिक जो भी व्यायाम उसमें योग में किए जाते हैं ना, मैं उनसे इसलिए नहीं राजी होता। मैं एक बार बाबा रामदेव का कोई इंटरव्यू देख रहा था, तो बाबा रामदेव ने वहाँ पे कहा कि ये जो समलैंगिक के ऊपर कुछ था, तो उन्होंने कहा समलैंगिक के लिए कहने लगे कि ये तो जो है प्रकृति के खिलाफ है। तो मैंने कहा कि अगर ये प्रकृति के खिलाफ है तो तुम्हारा वो जो पेट हिला के वो चक्की चलाना, वो कैसे सही हो सकता है? क्योंकि वो भी कोई प्रकृति ने थोड़ी ना बनाया तुम्हारे, तुमने तो जबरदस्ती अपने पेट को, हाथ पैर को उल्टा सीधा करना शुरू कर दिया। लेकिन जब आप इस तरीके की चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं एक दंभ पैदा हो जाता है, अपने पे कंट्रोल करने का दंभ, है ना। जबकि अपने पे आप जब कंट्रोल करते हैं तो आपको उतना ही लाभ होता है जितना आप खुद को कंट्रोल करते हैं। ये पुरस्कार तो हो सकता है, ये आपका पारिश्रमिक तो हो सकता है, लेकिन ये प्रसाद नहीं होता। योगी को पारिश्रमिक तो मिलता है, प्रसाद नहीं मिलता। प्रसाद तो मिलता है जो परमात्मा की मर्जी होती है उसके प्रति। हाँ, योग का संकल्प काम आ सकता है, बशर्ते योग का संकल्प अपने को रोकने और साधने की बजाय अपने साथ प्रेम पूर्ण हो जाने का हो, और ये योग का है कंसेप्ट। इसीलिए योगी, सामान्यतः योगी, सब योगी नटराज को उपलब्ध नहीं होते। सारे योगी ऐसा नहीं होता कि उन्हें नटराज की स्थिति तक पहुंच जाएं। जो योगी अपने पारिश्रमिक को रोज पाते पाते एक दिन उदास हो जाता है, थक जाता है, कहता है कहाँ चक्कर में पड़ गए, उसकी ऊर्जा लौट आती है, उसकी ऊर्जा अपने आप यात्रा करती है अंदर की तरफ। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि बहुत योग कर के लगा कि कहाँ चक्कर में पड़ गए, तो वो जो चीजें थी उन चीजों के होते होते तुम सजदे तक पहुंच गए, और सजदा तुम्हें वो चीज से भर रहा है। लोग अगर ये सोचते हैं कि योग की अंतिम अवस्था नटराज है तो थोड़ा गलत भी समझते हैं। ये भी बता दूं, नटराज जो है वो अंतिम अवस्था नहीं है। अंतिम अवस्था तो वही है जो प्रथम अवस्था थी, और प्रथम अवस्था भी सजदा है, अंतिम अवस्था भी सजदा ही होगा। क्योंकि जगत में कितने भी योगियों की बात कर लो, लेकिन कृष्ण से बड़ा योगी कोई नहीं हुआ। योगी राज के माना तो कृष्ण से बड़ा योगी कोई नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन को संयुक्त रूप से जिया, खंड खंड करके नहीं जिया। और सजदे की जो जिस प्रयोग की मैं बात कर रहा हूँ, इसके और भी राज खोलूँगा अगर बात होगी। वैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ये सजदा जो है वो कृष्ण से आया है, कृष्ण का दान है इस जगत को सजदा। ये बात अलग है, बहुत से लोग समझते हैं कि मुसलमानों ने हाँ इन्होंने दिया, लेकिन नहीं, सजदा जो है वो कृष्ण से आया। तो महायोगी से ये चीज निकली है, तो योग की अंतिम अवस्था फिर यही है। तो इसलिए तुम जो भी करो, किए नहीं हो रहा, पर बिना किए हो रहा है। बिना किए होगा, बिना किए ही होगा। तुम्हें सिर्फ बैठ जाना है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे हाथ में एक काम है, तुम बैठ सकते हो। सजदा एकमात्र प्रयोग है जो किया नहीं जा सकता। शब्दों में वही आएगा कि करो। यह ध्यान के संबंध में इतने सारे ध्यान कहा, ध्यान करा नहीं जा सकता। उसी तरीके से सजदे के संबंध में भी कि सजदा तुम कर नहीं सकते, तो फिर कैसे करें? बैठो, सिर्फ बैठो, सिर्फ बैठो, सिर्फ बैठो। बाकी निढाल होना स्वयं हो जाएगा। सिर्फ बैठना आ जाए, जिसको बैठना आ गया उसको सब आ गया। तो गाड़ी सही चल रही है उसका? हाँ, गाड़ी सही चल रही तुम्हारी। पेट्रोल डीजल जो है बस बरकरार रखो,
अपना है ना, हाँ, बाकी मतलब बाकी अपना सही रहेगा। मार्गदर्शन मिलता रहे तो बेहतर है। मार्गदर्शन मिलेगा, जहाँ मांगोगे वहाँ मिलेगा।